हेलो दोस्तों, दिवाली की खुशी और दिवाली की तैयारी आपके चेहरे पर और आपके घरों में दिखनी शुरू हो गई होगी। अब तो बस उंगलियों पर दिन गिनने लगे हैं दिवाली आने के लिए। दोस्तों, उत्साह और इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है? मुझे पता है कि आपको पता होगा कि भगवान राम इसी दिन 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध कर वापस अपनी नगरी अयोध्या आए थे, और इसी खुशी में अयोध्या वासी अपने प्रभु राम की स्वागत करने के लिए दीपों से उनका स्वागत किया था। क्या सच में यही बात है? अगर हाँ, तो हम भगवान राम की पूजा उस दिन क्यों नहीं करते जो देवी लक्ष्मी की पूजा हम दिवाली के दिन करते हैं? कभी आपने सोचा? नहीं ना? मैं बताता हूँ, तब तक सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इस वीडियो में आप जानोगे दिवाली से जुड़े कुछ अनोखे और असुलझे रहस्य जो शायद ही आपको पता होगी। साथ ही भारत के अलग अलग जगहों पर दिवाली किस रूप में और क्यों मनाई जाती है ये भी। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले आते हैं हम मुद्दे पर। जैसा कि हम में से अधिकतम लोग यही जानते हैं कि भगवान राम रावण का वध करके और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे, और तभी अयोध्या वासी भगवान राम के स्वागत में घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किए थे, और तभी से भारतवर्ष में दिवाली बनानी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अलग अलग जगहों पर दिवाली मनाने का रीजन अलग अलग है। जैसे साउथ इंडिया के कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि दिवाली नरकासुर नाम के राक्षस का वध और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर मनाया जाता है। कहते हैं नरकासुर राक्षस देवराज इंद्र के माता का ताज चुरा लिया था। नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे केवल उसकी माता ही मार सकती है। तब देवराज इंद्र इस बात का समाधान लेने के लिए कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ मिलकर स्वर्ग में जाकर नरकासुर राक्षस का वध कर देते हैं, क्योंकि सत्यभामा और कोई नहीं नरकासुर राक्षस के माता का ही अवतार था। नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण वापस से इंद्रदेव को उनका ताज लौटा देते हैं, और तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत होने की खुशी में वहाँ आज भी दिवाली मनाई जाती है। इतना ही नहीं, महाभारत के एक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब पांचों पांडव भाई 12 वर्ष का वनवास करके जब वापस हस्तिनापुर लौटे थे, तब दिवाली मनाई गई थी। उस दिन हस्तिनापुर वासियों ने पांडवों के लौटने की खुशी में पूरे हस्तिनापुर को, पूरे शहर को दिए से उजाला कर दिया था। एक और कहानी बताई जाती है कि एक राजा था जिसका केवल एक ही पुत्र था, जिसके लिए ये कहा गया था कि उसके शादी के एक दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। पर राजा आखिर में इस बात को झूठ मानते हुए अपने बेटे की शादी करवा देता है, और उसके पत्नी को भी इस बात का जब पता चलता है कि अगले ही दिन वह विधवा हो जाएगी, तब वह अपने पति की जान बचाने के लिए उपाय करती है। और रात को जब यमराज उसके पति को लेने आते हैं, तब उसकी पत्नी दिए से जलाकर पूरे कमरे को सजा देती है और अपने सारे सोने जवाहरात कमरे के बाहर रख देती है। यमराज उसके पति को लेने के लिए सांप के रूप में आते हैं, तब सोने और दिए के चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है और वे उसके पति के प्राण लिए ही बिना चले जाते हैं, और इस प्रकार वह अपने पति के जान बचाने में सफल हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। आज से करीब 15 करोड़ 5 लाख 124 वर्ष पहले समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन भी दिवाली से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को फूलों की माला भेंट में दी थी, पर ऐसो आराम में मग्न देवराज इंद्र उस माला को अपने हाथी ऐरावत को दे देता है। ऐरावत हाथी ने उस फूलों की माला को तोड़ देता है। ऋषि दुर्वासा ये सब देखकर क्रोधित हो जाता है और श्राप दे देते हैं, और इस श्राप के कारण देवों के चमक, हाथी ऐरावत और तीनों लोकों से लक्ष्मी विलुप्त हो जाती है। फिर इस बात का समाधान पाने के लिए सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु इसका उपाय करने के लिए सभी को समुद्र मंथन का उपाय देते हैं। तब सभी देवतागण और राक्षसगण मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू करते हैं, जिससे सभी चीजें वापस से मिल जाती है, और इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी वापस पृथ्वी पर लौट जाती है, और फिर से सभी के घरों में दीपक जलाकर सभी माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। और यही कारण है कि हर दिवाली में हम देवी लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। भले ही भारत के अलग अलग जगहों पर दिवाली मनाने की वजह अलग अलग हो सकती है, फिर भी दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हमेशा से बुराई के अंधेरे को अच्छाई के दीपक से हम खत्म कर देते हैं। मेरे तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दिवाली के इस पर्व को सब लोग मिलकर मनाते हैं और फिर से अच्छाई का दीपक जलाते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।